चाहूंगा कि अगर आप मुसलमानों को सेफ्टी नहीं दे सकते, मैं मान के चलता हूं, पर अपने हिंदू भाइयों को तो सेफ्टी जरूर मिलनी चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं इन सेलर्स की डेथ हुई गुल्फ ऑफ ओमान के पास। तो हम बात करेंगे शुरुआत से। 10 जून की बात है कि 10 जून 2026 को गुल्फ ऑफ ओमान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नज़दीक है, वहाँ से एक शिप जिसका नाम MT सेटेबेलो था, वो वहाँ से गुजर रहा था और उसके ऊपर 24 इंडियन क्रू मौजूद थे, यानी हिंदुस्तान के बंदे मौजूद थे। और उसके ऊपर अटैक होता है और अटैक के टाइम पे 21 बंदों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि 3 बंदे जो हैं वो क्या थे, वहाँ पे लापता हो गए। फिर 11 जून की बात आती है। 11 जून 2026 को फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट पुष्टि करती है इस बात की कि जो 3 सेलर्स जो लापता थे उनकी डेथ हो चुकी है। फिर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बुला के अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वगैरह दर्ज करवाते हैं 11 जून को। और 12 जून को फिर इनके घर में पता चलता है, जिन जो डेथ हुई थी इंसिडेंट में, उनके घर पे पता चलता, चीफ इंजीनियर था, एक कैडेट जो क्रू था और एक साथ में फिटर था, इन तीनों की डेथ हो जाती है, जो तीनों हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एट दैट टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं अमेरिका के खिलाफ और बहुत सारी इसके ऊपर बातचीत भी वगैरह की जाती है। पर जो मैन मुद्दा है वो 13 और 14 तारीख का एक मैन मुद्दा आता है, जिसकी अपोजिशन है वो एक मतलब अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाती है कि अभी तक हमारे 3 बंदों की अमेरिका के इस एक अटैक में मौत हो चुकी है, पर अभी तक हमारे प्रधानमंत्री का इसके बारे में कोई भी ट्वीट नहीं है। इसके बारे में रिसर्च किया तो रिसर्च में रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी ट्वीट वगैरह नहीं किया। तो बाहर के लोगों से हमारे पास कंडोलेंसेस मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमारे वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनका ही बनता था, पर अभी तक नहीं दिया किसी कारण। और कारण ये है कि वो अभी फ्रांस के दौरा पे हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके वो वहाँ पे बातचीत वगैरह चल रही है, वो अलग से एक वीडियो बना के उसके बारे में बात करेंगे। पर मैं फ्रांस के जो वहाँ पे मैक्रन है, मैक्रन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ज़रा अपनी नदियों के किनारे से ज़रूर घुमाएं, क्योंकि हम नदियों को पवित्र मानते हैं और आप नदी को नदी मानते हैं, और वो देख के डिफरेंस देख के आएँ कि एक पवित्र नदी और एक सिंपल नदी में फ़र्क क्या होता है, शायद उन्हें समझ में आए। और उसके अलावा उनको उन रोडों पर पैदल भी ज़रूर चलाया जाए और वहाँ की ब्यूटी का भी अंदाज़ा लगाया जाए। हालाँकि फ्रांस के अंदर टैक्स सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर टैक्स इतना नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में करें तो हमारे हिंदुस्तान में टैक्स जो है बढ़ा चला के टैक्स लिया जाता है। पहले तो इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाता है, उसके बाद जो भी चीज़ खरीदी जाए उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल और डीजल पे तकरीबन 40 से 50 रुपये जो टैक्स लिया जाता है, और उसके अलावा अगर कोई घर खरीदे तो उसके ऊपर टैक्स, और रजिस्ट्रेशन में अलग से टैक्स, और स्टैंप ड्यूटी में अलग से टैक्स, और टैक्सेस में ही हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। और फिर भी ना तो हमारी रोडें सुधर पाई हैं और ना ही हमारे हॉस्पिटल सुधर पाए हैं और ना हमारा एजुकेशन सेक्टर अभी तक सुधरा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक बार वहाँ का चक्कर ज़रूर लगवाया जाए ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी जो कि कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम जो है अब दुनिया को हम सिखाएंगे, हम सीख चुके हैं सारा कुछ, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, एक छोटा सा हकीर आदमी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुसलमानों को सेफ्टी नहीं दे सकते, मैं मान के चलता हूँ, पर अपने हिंदू भाइयों को तो सेफ्टी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं वो बताएं। दिन हम कहीं ना कहीं सुनते हैं किसी अटैक में हमारा हिंदू भाई मारा जाता है, किसी अटैक में हमारे मुसलमानों को छोड़ ही दीजिए, आपने तो उनके बारे में बात भी नहीं करनी, पर हमारे हिंदू भाइयों के बारे में तो ज़रूर बात कीजिए। उन पे जो अटैक हो रहे हैं उनकी तो कड़ी निंदा कीजिए वहाँ पे भी। और जो प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, मैं भी उसको एक लो लेवल प्रोटेस्ट कहूँगा, वो कोई प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर हम भी जैसा प्रोटेस्ट करते हैं नॉर्मल प्रोटेस्ट 2 मिनट के लिए मजाक हंसी मजाक के लिए, कुछ वैसे ही प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया, बाद में सारे भूल जाएंगे। और अगर आप उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए की राशि भी देते हैं तो क्या 10 लाख में उनका बेटा वापस आएगा? उनमें से एक बंदा वो था जो गाजा पे जो हालात चल रहे हैं उनको बिल्कुल सही मानता है, इकलौता बेटा जो है उसकी डेथ होती है, और अब उसको पता चलेगा क्या बीतती है इसके ऊपर। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीजेपी सरकार से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से कम हमारे हिंदू भाइयों के लिए तो कड़ी निंदा कीजिए, सामने आके अमेरिका के सामने आंख से आंख तो ज़रूर मिलाइए। आप वहाँ पे जाके झुक जाते हैं और हमें बताते हैं कि हम लीडर हैं, तो झुकाया तो उसको चाइना ने। जब अभी डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा होगा चाइना के दौरे पे गया था, तो वहाँ पे शी जिनपिंग जो था वो थोड़ा ऊंची कुर्सी लगा के बैठा था, वो उसका एक तरीका था दिखाने के लिए कि मैं तेरे से ऊपर हूँ और मैं तुझे आज भी कुछ नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो बेशक चाइना जो है, तो चाइना तो नेक्स्ट लेवल पे है, उसकी अगर हम बात करें वो किसी और वीडियो में चाइना की बात ज़रूर करेंगे। चाइना इज़ ऑन द नेक्स्ट लेवल। उसके साथ तो कंपैरिजन अमेरिका का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका तो दुनिया की जंगों में घुसेड़ता है, खुद को अपने आप को सुपर पावर मानता है, बट इन रियलिटी अमेरिका इज़ नथिंग, अमेरिका इज़ ऑल गॉन राइट नाउ, उसके अंदर अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा। पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हम आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, अपनी इकॉनमी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इकॉनमी को तो बोझ देने दूर की बात है, पहले हमारे सिविलियन की रक्षा के लिए एक काम किया जाना चाहिए। तो होप सो कि आप सभी एग्री करते हैं इस बात से। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट करें, और इसके अलावा इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।